ओके सर, हम यूट्यूब पे लाइव है और यस सर, सुरेंद्र सर। ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम एंड ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और बहुत एक्साइटेड है आज के इस सुपर संडे को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सुपर संडे हमारे बीच में काफी पहले भी हमने इस सुपर संडे से अपन सुपर हीरो बने। और जैसा कि आज फिर एक बार फिर मौका है लॉकडाउन के चलते, और संजय फॉर्चून लाइव पे आप और हम सब लोग एक ग्रेट पर्सनालिटी से आज मुलाकात होने जा रही है। और वैसे तो वेस्टीज हीरोज की दुनिया ही है, और वेस्टीज में इतने सारे हीरो है, इतने सारे डायनेमिक लीडरशिप है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनको अगर बुलाया जाए तो कम पड़ जाए एक साल के लिए भी। लेकिन फिर भी संजय फॉर्चून लाइफ में संजय यादव जी बी टीम के जाबाज एक से बढ़कर एक धुरंधर को लेके आते हैं। और आज उसी कड़ी में आप सबको एक शानदार, जबरदस्त, एक सुपर और एक एक्साइटेड लेडी, मतलब कि आपको बताऊं कि मतलब मैं उनको देख के बड़ा वंडरफुल एक्साइटेड होता हूं और अचंभित भी होता हूं कि इतनी कम उम्र में, मात्र 23-24 साल की उम्र में इतना बड़ा कमिटमेंट लेना लेवल, इतनी बड़ी ड्रीमर, इतनी एक्साइटमेंट और अपने प्रति इतना भरोसा। और डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने शुरुआत की, एक छोटे से स्कूटी से शुरुआत की, आज स्कूटी से ऑडी तक पहुंची हो। आज छोटी सी शुरुआत हुई लेकिन आज ऑडी कार, कई लग्जरीज लाइफ वो जी रही है, कई सारे फॉरेन ट्रिप कर चुकी है और लाखों रुपए की इनकम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 लाख रुपए से ज्यादा की महीने की इनकम। ऐसी डायनेमिक लीजेंड पर्सनालिटी हमारे बीच में है। सो आप सब लोग एक्साइटेड है? एक बार यार कुछ, हाँ, एक्साइटमेंट बनता है तो कुछ अपना हाथ से और जैसे भी जहां भी एक बार जोरदार ताली, अपने अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट पैदा कीजिए। और अपन मिलने जा रहे हैं एक शानदार, जबरदस्त उत्तर प्रदेश की उत्तम लेडी जिनका नाम है सुरभि सिंह। कल से जब से पोस्टर पड़ा है, मां कसम बहुत सारे लोगों के फोन आए, कई सारे लोग एक्साइटेड है कि सुरभि सिंह जी मैडम आ रही है, और कई सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त तैयारियां की है। हमारे यूथ लोग जितने भी है वो सारे जूम पे मौजूद है, उसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारे साथ में लोग मौजूद है। सो जितने भी लोग अब तक नहीं भेजा उनको लिंक भेज दीजिए, फोन कर दीजिए। देखिए आपके सामने पोस्टर है, एक शानदार पर्सनालिटी। और मतलब कमाल है यार कि जिस उम्र में लोग मतलब करियर की शुरुआत करते हैं वहां अपनी फ्रीडम को पा चुकी है सुरभि मैम। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू संजय सर, और थैंक यू संजय फॉर्चून लाइन, अभिजीत और ऑल लीडर जितने भी, राजपूत जी, तेजेंद्र जी, अंशु मैम, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ में मौजूद है इस प्रोग्राम में। सो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ, भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, और आपके बीच में वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, कई सारी चीजें, लेकिन आज का दिन सुरभि मैम का है। तो एक बार जोरदार जबरदस्त तालियों के साथ हम सब लोग इन्वाइट करते हैं द डायनेमिक पर्सनालिटी सुरभि मैम। स्वागत है मैडम आपका, बहुत जोरदार स्वागत है मैडम आपका। बिल्कुल, ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार, खतरनाक अंदाज में, एक बार शानदार तरीके से मैम स्वागत है, वेलकम। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Sanjay sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। Sir, मैं audible हूँ, मुझे बता दीजिए। या यस मैम। Okay, thank you so much. Thank you so much, sir, for inviting me. वेलकम, आवाज आ रही है सुरभि मैम? Yes, sir. आवाज आई, आवाज आई। हाँ, क्लियर क्लियर। So friends, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुरभि सिंह है और मैं प्रयागराज यूपी से हूँ। प्रयागराज में भी एक गांव है पीपल गांव, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और आज का सुपर संडे, जितना सारे लोग एक्साइटेड होते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि सुपर संडे का मतलब है संडे तो था, लेकिन सुपर संडे मीन्स यहाँ पे आप एज अ नेटवर्कर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ लीडर अपने संडे का फुल इस्तेमाल, इतना अधिक इंस्पिरेशन और इतना सारा मोटिवेशन कि आप एक हफ्ते क्या महीनों तक एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है और साथ ही साथ में फ्रेंड्स लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अगेन संजय सर को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वेस्टीज में, और वेस्टीज में आने के बाद क्या चैलेंजेस आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं बहुत बड़े सपनों के साथ। हर किसी का सपना होता है कि वेस्टीज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ये वेस्टीज वाले इतनी ऑडी मर्सिडीज क्यों खरीदते हैं, इतनी सारी लग्जरी कार वेस्टीज में ही क्यों आती है।
बाकी अदर जगह पे भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर लग्जरी कार्स की बात करें तो जितनी कार्स वेस्टीज की लीडरशिप लेके घूम रही है पूरे इंडिया में, इतनी कहीं देखने को नहीं मिलती। तो मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि वेस्टीज जो लीडर्स हैं, वेस्टीजियंस हैं, यही सबसे ज्यादा और एक स्टेबल ग्रोइंग इनकम ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है और ग्रोथ नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप एक ऑर्डिनरी कार मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर ऑडी जैसी कार, मर्सिडीज जैसी कार मेंटेन करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सो फ्रेंड्स, मैंने जब वेस्टीज में अपनी शुरुआत करी थी, उस समय मेरा जो ड्रीम था कि मुझे अगर यहाँ से 40 से 50 हजार रुपए इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी, तो भी मेरा काम बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा और लाइफ में बहुत अच्छा चेंज हो जाएगा। मैंने जब शुरुआत की तो मेरा पहला जो मंथ का पे आउट था वो था 827 रुपए मात्र। और अभी सुरेंद्र सर ने जैसा कि बताया कि स्कूटी हुआ करती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कूटी भी घर पे होती थी, क्योंकि उसमें फ्यूल डलाने का पैसा भी मेरे पास नहीं होता था। लेकिन जब वेस्टीज शुरू किया और वेस्टीज शुरू करते हुए मैंने देखा था कि उत्तम सर की इनकम वो 1 लाख रुपए हो चुकी थी उस समय। तो मुझे ये भरोसा था कि अगर मेरे पड़ोस में रहने वाले उत्तम सर 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। बस मैंने सर को बोला कि सर क्या करना है आप ये बताइए, और मैं उस चीज को 101% फॉलो करूंगी। सर ने मुझे जो भी चीजें बताई, आपको मीटिंग्स में आना, ट्रेनिंग्स में आना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सारी चीजें मैंने फॉलो करनी शुरू करी। और लाइफ में बहुत सारे मैजिक, बहुत सारे मिरेकल होने शुरू हो गए। और 827 रुपए का जो सफर शुरू हुआ था, आज वो 4 लाख रुपए महीने पर पहुंच चुका है। 4 लाख रुपए महीने की इनकम। अगर मैं बात करूं, एक स्कूटी जिसमें फ्यूल डलाने के भी पैसे नहीं थे, आज घर पे 4 कारें खड़ी होती है और सोचना पड़ता है कि आज कौन सी कार में हम निकलने वाले हैं, किस कार में आज जाना है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, कौन सी कार लेनी है। तो फ्रेंड्स, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मेरे सभी अपलाइंस के लिए, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में बना के रखा। क्योंकि संजय सर ने हमेशा मेरा फॉलोअप किया, लगातार फॉलोअप किया। एक बहुत बड़ा उनका बिलीव था कि अगर सुरभि आएगी इस बिजनेस में तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। ये बिलीव उनका था। उन्होंने बहुत जबरदस्त मेरा फॉलो किया कि मैं सिस्टम में आने गई और मैंने इस चीज को ज्वाइन नहीं लिया। लगातार अपने सारे अपलाइंस के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए आज बहुत सारा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट सिर्फ मेरे पास नहीं है, आज टीम में भी ये सारे अचीवमेंट आ चुके हैं। टीम में कारें आ रही है, लोग फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं। लेकिन अभी तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले ये सारी चीजें नहीं थी फ्रेंड्स। और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली हम इंस्पायर होते हैं, किसी ना किसी की लाइफ को देख के हम इंस्पायर होते हैं। आप लाइफ को देख के इंस्पायर होते हैं, आप सेमिनार्स में जाते हैं, जब लोगों की इनकम सुनते हैं, लोगों की कार्स देखते हैं, तो आपको लगता है कि यस, मुझे भी उनमें से एक बनना है। लेकिन जब थोड़े मोड़े भी चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, स्ट्रगल शुरू होता है, तो बहुत सारे लोग क्विट करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे ही माउंटेन एवरेस्ट पे जब चढ़ाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप जाएं और किसी भी ऐसे सफल व्यक्ति से पूछे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हो, तो वो बताते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे होते हैं, अरुणिमा सिन्हा जी ने बताया कि जब वो चढ़ाई कर रहे होते हैं तो टॉप पे पहुंचने के पहले रास्ते में उनको कितनी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, कितने सारे लोग, यानी लाखों लोग शुरुआत करते हैं लेकिन लाखों लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ लोग कौन होते हैं, आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया होता है जिसकी वजह से ये गिव अप नहीं करते। हम लोगों की लाइफ को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े मोड़े रिजेक्शन हमें मिलने शुरू होते हैं, चेक थोड़ा सा डाउन होता है, या लाइफ बिजनेस में, टीम में, नेटवर्क में कुछ लोग अगर बैठ जाते हैं तो हमारा हौसला भी बैठ जाता है और हमें लगता है कि शायद ये काम उन्हीं से हो सकता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्विट कर जाते हैं और एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छी इनकम, एक अच्छे लाइफ स्टाइल से हम वंचित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सबसे पहले कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सफल बना सकती हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको रियल में इंस्पायर करती हैं। क्या ऐसी चीज है जिसको सिर्फ याद कर लेने से आप इस बिजनेस में जीवन भर बने रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं, वेस्टीज में आने से पहले मेरा जो लाइफ स्टाइल था वो मैंने आपको बताया, एक ही स्कूटी थी जिसमें फ्यूल डलाने के भी पैसे नहीं थे। एज अ स्टूडेंट मुझे लगता था, बैंक अकाउंट तो था लेकिन वो बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली था। और मुझे याद है जब भी मैं बैंक जाया करती थी तो बैंक मैनेजर या वहां का जो स्टाफ होता था वो देख के बहुत नागभव सिकोड़ना, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं जा रही हूँ, बैंक अकाउंट खाली रहता है और इतना सारा काम बैंक का, इसका अकाउंट खुलाना, उसका अकाउंट खुलाना, इतने सारे लोगों का अकाउंट खुलवाना।
लेकिन आज जब जाती हूँ उसी बैंक में, कभी साल में एक आध बार जब जाना होता है, तो वहां पे अब जो ट्रीट मिलती है, अब जो ट्रीटमेंट हमें मिलता है, अभी बात समझ में आ रही है कि किस तरह से आप जब पैसा कमाते हैं तो लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है, लोग आपको देखने की नजर पूरी तरह से बदल देते हैं। फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग में शुरुआत करी तो बहुत सारे लोग मना करते हैं, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आपको रिजेक्शन मिलते हैं, आप जिनको प्लान देते हैं, बहुत सारे लोग, आज आप प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद लोग आपको मना करते हैं, लेकिन मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता था, मेरा प्लान सुनने के पहले लोग मुझे मना कर देते थे। अगर आपका प्लान सुनने के बाद आपको मना करते हैं तो भी ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि लोग प्लान सुनने के पहले ही मना कर देते थे और वो मुझे अपना ही प्लान दे देते थे कि कहाँ ये सारे काम में फंस चुकी हो, जोड़ना तोड़ना कंपनी, ये सारा काम चलने वाला नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ने में अच्छी हो, कोई कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हो, कुछ ऐसा करो। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, मैं जिनको प्लान देने चाहती थी वो मुझे अपना प्लान दे के समझा बुझा के मुझे वापस कर देते थे, और लोग मुझे सुनने में उनको ये होता था कि अरे ये कहाँ कर पाएंगी, या ये इस इंडस्ट्री में फीमेल्स तो कोई है नहीं जो लाखों रुपए कमा रही है, क्योंकि कोई नहीं था आसपास। अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री में फीमेल्स नहीं आया करती थी, क्योंकि फीमेल्स के लिए लोग एक, उनका जो माइंडसेट होता था कि अरे ये तो साबुन तेल मंजन बेचने का बिजनेस है, और आपको नेटवर्कर या लीडर तो बोला ही नहीं जाता था, आपको डायरेक्टली सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय ही बोला जाता था। साबुन तेल मंजन का बिजनेस करते हैं, अरे सेल्स गर्ल्स होंगी, ऐसा आपके बारे में लोग सोचा करते थे। तो मैं जब भी प्लान देने चाहती थी मुझे समझा बुझा के लोग वापस कर देते थे, और आसपास ऐसी एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं थी जिसको देख के इंस्पायर हो पाते और लगता कि अगर वो कमा रही है, वो कमा सकती है, तो मैं क्यों नहीं, ऐसा नहीं था आसपास। बावजूद इसके, क्योंकि कुछ लोगों की इनकम मैंने देखी थी जो इस बिजनेस में आके सफल हो रहे थे, और सबसे अच्छी बात मुझे जो समझ में आई उस समय, जो मुझे बात समझ में आई, जब मैं सेमिनार्स में जाती थी, जितने भी लीडर्स आते थे वो सभी लीडर्स यही बताते थे कि यस, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारे घर वालों ने मना किया, सोसाइटी ने मना किया, लोगों ने रिजेक्ट किया, कोई भी रिलेटिव नहीं आया, कोई भी फ्रेंड नहीं आया। तो मुझे लगता था अगर इतने बड़े लीडर्स जो आज इतनी बड़ी इनकम पे है, अगर इनके साथ ही हुआ है तो यानी मेरे साथ भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं सही ट्रैक पे हूँ। संजय यादव सर का मैंने सेमिनार अटेंड किया है, इलाहाबाद में 2 बार, बरेली में 1 बार अटेंड किया था, तजेंद्र राणा सर भी इलाहाबाद आ चुके हैं, सुरेंद्र सर इलाहाबाद आ चुके हैं, आप सभी का सेमिनार, डीसी राजपूत सर, आप सभी लोगों के सेमिनार्स मैंने इलाहाबाद में अटेंड किए हैं, और सभी लोगों की स्टोरी में एक जो कॉमन चीज थी कि हर किसी ने असफलता को देखा था, हर किसी ने स्ट्रगल को देखा था, हर किसी के साथ शुरू में लोग नहीं आए, हर किसी का शुरू में मजाक उड़ा था, और हर किसी की पहले महीने दूसरे महीने की जो इनकम थी वो सिर्फ सैकड़ों में थी। तो जब मैंने देखा कि उनके साथ भी तो यही हो रहा है, उनके साथ भी तो यही चैलेंज था, तो मुझे लगा था कि अगर मेरे साथ भी यही चैलेंज है तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार सेमिनार्स में आने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ हम सभी के ग्रेट अपलाइन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर, कि इलाहाबाद में जब उन्होंने सेमिनार को शुरू किया था उस समय आसपास कोई भी इवेंट्स नहीं हुआ करते थे, कहीं कोई इवेंट्स नहीं थे, लेकिन जब हम इवेंट्स में जाना शुरू किया हमने, तो मैंने ये देखा जिन शहरों में इवेंट्स हो रहे हैं उन शहरों में बिजनेस को बिल्ड करना इजी है, उन शहरों में बिजनेस को बिल्ड करना इजी है, क्योंकि आप सेमिनार दिखा के लोगों के बिलीफ को बढ़ा सकते हैं, आप उन्हें अचीवमेंट दिखा सकते हैं, आप उनकी ड्रीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें इवेंट से बिल्ड हो रही थी। और जहां जहां पे भी इवेंट्स होने शुरू हुए वहां पर हमने अपनी टीम को बैठाना शुरू किया, और टीम को बैठाने की वजह से उन जगहों पे भी अच्छे से और तेजी से ग्रोथ आनी शुरू हो गई। और जब आपके पास सफलता आती है तो वही लोगों की राय आपके प्रति बदल जाती है फ्रेंड्स। जो लोग आपको मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जिन्हें लगता है कि ये काम फालतू है, इस काम में कुछ नहीं होना, ये काम तेल साबुन मंजन बेचने का बिजनेस है, जब आप लाखों रुपए महीने कमाना शुरू करते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं, वही लोग आपके साथ आते हैं, और फिर लाखों की इनकम को और कई लाख बदलने में वो सारे लोग आपके साथ आ जाते हैं। ऐसा सभी लीडर्स के साथ होता है, मैंने सभी की स्टोरीज में यही देखा कि हर किसी ने अपने हिस्से का संघर्ष किया है, और आपके हिस्से का संघर्ष आपको ही करना होता है, आपके अतिरिक्त आपके हिस्से का संघर्ष कोई नहीं कर सकता। हाँ, इस बिजनेस में एक सबसे अच्छी बात जो है कि आपके पास एक टीम होती है, आपके पास अपलाइंस होते हैं, आपके पास डाउनलाइंस होते हैं, टीम होते हैं, तो आपका लक्ष्य
कई लोगों के साथ बढ़ता है। आप टीम के साथ जब काम करते हैं तो टीम का वर्क भी आपके साथ जुड़ता है, टीम का टाइम भी आपके साथ जुड़ जाता है। जबकि अगर आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो किसी तरह का आपको, आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा चलो मैथ्स तुम पढ़ लो, इंग्लिश में तैयार कर लेता हूँ। आपकी मदर नहीं बोलेंगे कि बेटा आधी पढ़ाई तुम कर लो, आधी पढ़ाई हम करेंगे। आपकी वाइफ भी ऐसा नहीं बोलती कि बेटा आधी पढ़ाई तुम कर ले, आधी मैं करूंगा। पूरी तैयारी आपकी इंडिविजुअल होती है, पूरी पढ़ाई सिर्फ आपको करनी पड़ती है। आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, कुछ भी करना है, 100% एफर्ट आपका होता है। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि आपके साथ पूरी टीम होती है, आपके अपलाइंस आपको गाइड करते हैं, आपकी टीम आपके साथ मेहनत करती है, काम करती है, और इस तरह से फिर जो अचीवमेंट आता है वो अचीवमेंट भी पूरी टीम का अचीवमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे सक्सेस एक ऐसी सक्सेस है जो रियल सक्सेस है। अदरवाइज सफलता की जो भी परिभाषा आज तक हमें बताई गई है, कहीं ना कहीं वो एक इनकम्प्लीट सक्सेस की परिभाषा है, आधी अधूरी। लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कई साल वनडे एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेकार करते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जॉब की कमी होती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो मोर देन 25 लाख स्टूडेंट पर ईयर ग्रेजुएट होके निकलते हैं। अब आप अगर सोचें कि यूपी में अगर 25 लाख स्टूडेंट पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो क्या इतनी वैकेंसीज इंडिया में आ रही है? यूपी की आप छोड़ो, क्या इंडिया में इतनी वैकेंसीज आती है? नहीं आती है। 1000 वैकेंसी और 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी एक सीट पे फाइट करने वाले लाखों, एक सीट पे फाइट करने वाले लाखों होते हैं। वहां पे आप देखें हमारी जो तैयारी होती है स्टूडेंट्स की, अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूं, जो स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आते हैं वो एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। एक बार सुबह खाना बना के 3 बार उसी को खा लेना, 24 घंटे में ज्यादातर समय वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, घर से दूर होते हैं। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी मेहनत, और जहां पे 100% सीट है, क्योंकि वेस्टीज में सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर जब आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है तो आप अपना 1% भी क्यों नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाहते? आज आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड में 13 करोड़ से ज्यादा लोग जॉबलेस हुए हैं, 13 करोड़ से ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए हैं। और अगर आज भी आप अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के नौकरी करो, तो आप अपने बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि ये जो डायलॉग था पढ़ो लिखो नौकरी करो, ये आज से 50 साल पहले तो सुटेबल था, ठीक था। 50 साल पहले पॉपुलेशन भी कम थी और वैकेंसीज भी रही होगी। मैंने सुना है कि आज 50 साल पहले लोग हाई स्कूल में पढ़ते तो भी उन्हें अच्छी जॉब मिलती थी, अच्छी प्रोफाइल की जॉब मिलती थी। सुरेंद्र सर, ऐसा है? आपने भी ऐसा सुना होगा कि लोग बहुत कम क्वालिफिकेशन में भी हायर जॉब ले लिया करते थे। और ऐसा सुनने में आता था कि लोगों को घर से पकड़ के ले जाते थे जॉब कराने के लिए कि चलिए आइए नौकरी करिए, आइए नौकरी करिए। अगर आज की डेट की हम सिर्फ बात करें तो लोग पीएचडी करने के बाद, एमटेक करने के बाद, अभी कुछ दिन पहले पानीपत की एक न्यूज थी जिसमें था कि 30 वैकेंसीज थी फॉर प्यून। एक चपरासी बनने की 30 वैकेंसी थी जिसके लिए 32,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 32,000। और उसमें पीएचडी, एमएड, बीएड, एमटेक इन लोगों ने भी अप्लाई किया था। और आपको पता है वो वीडियो जब मैंने देखा तो वो उतनी सारी जो भीड़ पहुंची हुई थी, वो सड़कों पे धूप में कुछ अपने सर पे कुछ कपड़ा रख के, ये रख के सड़कों पे सारी भीड़ बैठी हुई थी। आप सोचे आज से 50 साल पहले अगर आप 5th क्लास भी क्वालिफाइड है, 8th क्लास भी क्वालिफाइड है, तो भी आपको हाईली प्रोफाइल की जॉब मिलती थी। और आज के समय में पीएचडी करने के बाद भी आपको एक गार्डनर की जॉब मिल रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल रही है। तो अगर आज भी आप अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि ये डायलॉग बहुत साल पुराना था, उस समय में हो सकता है ये सही रहा हो, लेकिन आज के समय में ये डायलॉग पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। आप अपने बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं, उनको मेंटली आप हैरेस कर रहे हैं, आप उनका हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप उन्हें बोल रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई करके जॉब करें, जॉब नहीं है। एट द एज ऑफ 50 और 55 रिटायरमेंट होने लगा है। अभी पेंशन बंद हो गई है, तो जब पेंशन बंद है तो टेंशन बढ़ेगी ऑब्वियसली।
और आप मुझे बताइए आफ्टर 50 कौन सी ऐसी जॉब है, 50 साल की उम्र में कौन सी ऐसी जॉब है, जब आप 50 की एज में रिटायर होंगे तो आपको कौन सी दूसरी जॉब मिलेगी? कोई ऐसी जॉब जो आपको आफ्टर 50 मिलती हो रिटायरमेंट के बाद? ये होता है कि किसी व्यक्ति को मझधार में लाके ले जाके छोड़ देना, क्योंकि जिस समय आपकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा होंगी, आपके पास सबसे ज्यादा खर्च होंगे बच्चों को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके, उस समय आप रिटायर हो चुके होंगे और उस समय आपके पास पेंशन भी नहीं होगी। तो आप सोचें कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। आज अगर आप नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो नौकरी एक धोखा है, एक छलावा है। आप नौकरी कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप रिजाइन करिए या आप ना करें, लेकिन नौकरी करते हुए अगर आप इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस बिजनेस में समय नहीं दे रहे हैं, आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी विरासत में संघर्ष और गरीबी ही देके जाने वाले। बहुत सारे लोग विरासत में अमीरी देके जाते हैं, जायदाद देके जाते हैं, और कुछ लोग मुकदमे देकर भी जाते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो अपने पुरानी जनरेशन का पता चला मुकदमा लेके ही आगे बढ़ रहा है, डेली तारीख पे जा रहे हैं। और जनरेशन में आप देखें, अगर हम चार जनरेशन का अगर आपको याद हो, पिताजी पे जाएं, दादाजी पे जाएं और फिर दादाजी पे जाएं, इन 400 सालों में अगर आप अपनी सिर्फ 4 पीढ़ियों को देखेंगे, 4 पीढ़ियों में कोई फॉरेन ट्रिप नहीं गया। इन 4 पीढ़ियों में कोई फॉरेन ट्रिप नहीं गया। आप खुद याद करें और आप देखें कि क्या आपके पिताजी कभी स्विट्जरलैंड गए, आपके दादाजी कभी स्विट्जरलैंड गए? तो जब दादाजी नहीं गए, पिताजी नहीं गए और आप भी नहीं गए, तो आपको क्या लगता है आपकी आने वाली जनरेशन फॉरेन ट्रिप जाएगी? वो स्विट्जरलैंड जाके छुट्टियां मनाएंगे? नहीं। दादाजी ने पिताजी को गरीबी संघर्ष दिया, पिताजी ने आपको विरासत में गरीबी और संघर्ष दिया, और अब आप भी अगर उसी रास्ते पे हैं तो आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वही देकर जाने वाले हैं, गरीबी, संघर्ष, असफलता। जब तक आप रास्ते नहीं बदलेंगे तब तक परिणाम नहीं बदलेंगे। जब तक आप ट्रैक नहीं चेंज करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। दादाजी भी कभी एयरवेज ट्रैवल नहीं करते थे, पिताजी भी कभी एयरवेज ट्रैवल नहीं करते थे, आपने भी एयरवेज ट्रैवल नहीं करी है, तो आपको क्या लगता है आपका अपना बेटा जो होगा वो चॉपर में जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। दादाजी भी लाखों की इनकम नहीं लेते थे, पिताजी भी नहीं लेते थे, हम भी नहीं लेते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? यही होगा जो आप विरासत में दे रहे हैं। किसी को तो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, किसी को तो निर्णय लेना पड़ेगा, किसी को तो सोचना पड़ेगा कि जो सदियों से चली आ रही एक गरीबी है, सदियों से जो चली आ रही एक गरीबी और असफलता संघर्ष है, किसी को तो खड़े होना पड़ेगा। और जब भी कोई खड़ा होगा तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, वो अपनी जनरेशन की लाइफ को चेंज करेगा। एक व्यक्ति को इनिशिएट करना पड़ेगा, और जब वो एक व्यक्ति इनिशिएशन लेगा तो वो सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं बदलेगा, वो आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदलेगा। धीरू भाई अंबानी को आप सभी जानते हैं, वो किसी करोड़पति अरबपति खानदान से नहीं थे। आप सभी ने पढ़ा है, हम सभी ने जाना है कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही तो भरते थे। वो किसी करोड़पति परिवार से तो नहीं थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही तो भरते थे। लेकिन एक सोच बदली, एक सोच बदली, उस काम को करते हुए उन्होंने कुछ और काम किया। उस काम को किया जिस काम से वो इतना पैसा कमा गए कि आज उनके बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को कभी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं पड़ी। मुकेश अंबानी के बेटे को भी कभी भी अब जीवन में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आने वाली किसी जनरेशन में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निर्णय एक व्यक्ति ने लिया था, लेकिन उस एक व्यक्ति का निर्णय सिर्फ उसकी जिंदगी को नहीं बदला, बल्कि आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदल चुका है। आने वाली जनरेशन, इसी तरह से हमें अपनी फैमिली में किसी एक को तो खड़ा होना पड़ेगा, उसको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक नहीं चेंज करेंगे तो परिणाम कभी नहीं बदलेंगे, रास्ते नहीं बदलेंगे तो परिणाम नहीं बदलेंगे। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी, मैं संजय यादव सर को देखती हूँ और मैं बहुत सर से इंस्पायर, क्योंकि सर ने अपने बेटे को, अमन को भी इसी बिजनेस में लगा रखा है, और आज सर का बहुत सारा बिजनेस अमन संभालते हैं जो उनके बेटे हैं। और आज अगर मैं बात करूं तो अमन बहुत कम एज से 1 करोड़ की कार को ड्राइव कर रहे हैं। मैंने देखा था 2 साल पहले हम मिले थे, और 2 साल पहले अमन
एक ऐसी कार को ड्राइव कर रहे हैं जिनके बहुत सारे लड़कों के लिए वो कार एक ड्रीम होगी। बहुत सारे लोग हो सकता है अपनी पूरी जनरेशन में, अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी कार को छू भी नहीं पाएंगे जो कार वो आज ड्राइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनको एक सोच मिली, एक ऐसा सही पाथ मिला है जिसपे चल के अब वो एक व्यक्ति का लिया हुआ निर्णय आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को बदल चुका है। अब आने वाली जनरेशन में कभी कोई व्यक्ति कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाएगा, कोई नौकरी करने नहीं जाएगा। लोग पढ़ाई करेंगे लेकिन नॉलेज लेने के लिए। पढ़ाई ज्ञान के लिए करना है, नौकरी के लिए नहीं करना है। क्योंकि आज ये बिजनेस जो सोच हमें दे रहा है, जिस तरह का माहौल हमें दे रहा है और जो लाइफ स्टाइल हमें दे रहा है, फ्रेंड्स, विरासत में यही देके जाना है। इसीलिए जो भी यूथ यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं, उनको तो मैं जरूर बोलूंगी कि आप पढ़ाई के साथ, जिस तरह से पढ़ाई के साथ आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे चले, आप व्हाट्सएप भी कर लेते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप रन कराते हैं पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ आप बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर लेते हो, पढ़ाई के साथ आप इतने सारे पिकनिक भी मैनेज कर लेते हो। तो पढ़ाई के साथ वेस्टीज को भी मैनेज कर लीजिए। अगर पढ़ाई के साथ आपने वेस्टीज को भी मैनेज कर लिया तो मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ कि आपको कभी भी अपनी डिग्रियां लेकर कहीं दर दर जाके ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, इंटरव्यूज नहीं देना पड़ेगा। इंटरव्यूज देने से बच जाओगे और जितनी भी डिग्रियां हैं लेके मार्केट में निकल जाओगे, 10,000 की नौकरी नहीं है, 10,000 की नौकरी नहीं मिलने जा रही है आपकी डिग्रियां अगर सारी लेकर भी आप मार्केट में घूम ले तो। और अगर मिल भी गई तब तो समझ लो कि जीवन और भी चौपट हो गया। अगर वो जॉब आपको मिल गई तो लाइफ चौपट। क्यों चौपट? क्योंकि अब सुबह से लेकर रात तक तो आपको पेरा जाएगा, निचोड़ा जाएगा, और उससे मिलने वाली जो इनकम होगी उसमें सिर्फ दाल रोटी चलेगी, सिर्फ दाल रोटी। और बड़ी बड़ी ही आसानी से आप कटौती करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारी चीजें सीख लेते हैं। ये चीजें आदत बन जाएंगी, कटौती करना आदत बन जाएगी, बचत करना मजबूरी बन जाएगी, कॉम्प्रोमाइज करना आपकी आदत बन चुका होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज यही तो हो रहा है हमारे साथ। एडजस्ट करने में, कॉम्प्रोमाइज करने में, ये सारी चीजों में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नौकरी जिनको मिल जा रही है उनके साथ ज्यादा दुर्गति हो जा रही है। नौकरी के साथ भी वेस्टीज को समझ जाइए, वेस्टीज को पार्ट टाइम में करना शुरू कर देंगे तो आज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ, अपनी नौकरी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज मेरी टीम में खुद ऐसे लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, बावजूद इसके पार्ट टाइम में उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और आज की डेट में 1 लाख रुपए से ज्यादा वो कमा रहे हैं जॉब के साथ। मिस्टर आरके सर है, प्रोफेसर है, चीफ प्रॉक्टर है IIT कॉलेज में, पार्ट टाइम में काम करते हुए 2.5 साल के अंदर 1,35,000 रुपए की इनकम पे है। चीफ प्रॉक्टर है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ाई जरूर करो लेकिन पढ़ाई के साथ आप वेस्टीज एज अ करियर करिए। मिस्टर आनंद त्रिपाठी जी हैं, हेडमास्टर है गवर्नमेंट स्कूल में, हेडमास्टर होते हुए वेस्टीज को पार्ट टाइम में बिल्ड किया और आज 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जॉब को भी रिजाइन नहीं किया है। 17 साल की नौकरी में 50,000 पे पहुंचे हैं, 3 साल के वेस्टीज में 1.5 लाख में पहुंच गए। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। और अभी फिर से जो सिचुएशन हो रही है, अभी फिर से जो माहौल बन रहा है, आज लोगों को 2 ही चीजें चाहिए फ्रेंड्स। एक तो उनकी हेल्थ चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन हमें न्यूज में देखने को मिल रही है कि हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आज दुनिया को समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी जो एक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, गॉड ने हमारे साथ इनबिल्ड करके उसे भेजा है, इनबिल्ड करके भेजा है, वो है आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इससे बड़ा डॉक्टर दुनिया में नहीं है, WHO से भी बड़ा डॉक्टर है। और इसको सही रखने के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और आज हर मीडिया, हर न्यूज चैनल, हर एडवर्टीजमेंट इस बात को कह रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। आज दुनिया को इसकी जरूरत है। और दूसरा, एक ऐसा रोजगार जो घर से भी हो सकता है, जिसको घर पे रहते हुए भी आप रन करा सकें, जिस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई इंटरव्यू ना देना पड़े, कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, कोई दुकान ना खोलनी पड़े। एक ऐसा बिजनेस पूरी दुनिया आज ढूंढ रही है। और आज वेस्टीज इस पेंडेमिक कंडीशन में इन दोनों ही चीजों को फुलफिल करता है। हम हेल्थ भी देते हैं और वेल्थ भी देते हैं, लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दुनिया की सारी कंपनियां छटनी कर रही है, वेस्टीज में भर्तियां चालू है।
वेस्टीज में भर्तियां चालू है। 10,000 की नौकरी देने के लिए 10 इंटरव्यू देना पड़ता है। 10,000 की नौकरी के लिए 10 इंटरव्यू, एक्सपीरियंस कितना है पूछ लेते हैं। और यहाँ पे लाखों की इनकम देने की बात है, लाखों रुपए की महीने की बात है, और कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो हम जिस वो एक होता ना नौकरशाह, हमारी रगों में, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे। अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे तो भारत में गुलामी के पहले हमारे ब्लड में जो था वो व्यापारी थे। हम यहाँ के मसाले विदेशों में बेचे जाते थे, हम पैदाइशी व्यापारी थे। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमें नौकरी करना सिखा दिया गया, और अब गुलाम बनाने वाले लोग तो चले गए, लेकिन अभी भी हमारा डायलॉग यही होता है कि बच्चों को नौकरी करनी है, या तो ये बनना है, या तो ये बनना है, या तो ये बनना है। आज वेस्टीज फिर से आपको मौका दे रहा है, आप नेचुरल पोजीशन में जाएं, जो हमारा अपना पहचान थी, जो हमारी अपना खुद का अस्तित्व था। हम व्यापारी थे, हमें फिर से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक ऐसा व्यापार जिसके लिए आपको कोई निवेश नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। यहाँ कंपटीशन नहीं, यहाँ पे टीम वर्क है। यहाँ पे हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए सफल होते हैं, सारे लोगों की सफलता एक साथ। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत तो दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के जरिए आप कितने सारे लोगों के रोल मॉडल बन सकते हैं, उनका आइडियल बन सकते हैं, कितने सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाले व्यक्ति आप बन सकते हैं। वो सिर्फ यहाँ हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। तो मैं जरूर आपको कहना चाहूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सबके साथ वेस्टीज को जरूर करिए। मुझे याद है मुझे एक बार एक व्यक्ति से मिलाया गया और मुझे बताया गया कि इनका लाखों का पैकेज है। तो शुरू में मुझे ये समझ में आया था कि लाखों का पैकेज, मतलब उन्होंने बोला 5 लाख का पैकेज है, तो मुझे लगा 5 लाख रुपीज ये मंथली कमाते होंगे। तो बताया गया नहीं, 5 लाख पैकेज का मतलब होता है ईयरली इनकम है इनकी एनुअल इनकम 5 लाख है। तो फ्रेंड्स, 5 लाख का पैकेज जो बोला करते थे, जो बोलते थे 10 लाख का पैकेज है, उसको मैंने जीरो होते हुए देखा कि वो 10 लाख 5 लाख का पैकेज भी जीरो हो गया, पैंडेमिक में खत्म हो गया, और अभी कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे एक रेसेशन प्रूफ बिजनेस आपके पास है, कोविड प्रूफ बिजनेस आपके पास है, जिसपे ना तो मंदी का असर है, ना तो किसी भी तरह का लॉकडाउन का असर भी नहीं है। लॉकडाउन प्रूफ है, रेसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। अगर आप यहाँ पे अपना करियर बनाते हैं तो आप ही नहीं, आपके साथ साथ बहुतों का जीवन सुधर सकता है। पहले आप अपनाएंगे, उसके बाद आपके द्वारा कितने सारे लोग इस बिजनेस को अपनाएंगे। तो ये आपको समझना है और समझ के सीखना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है। इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लीडर नहीं बनना है, बहुत अच्छा विद्यार्थी बन जाइए। मैं देखती हूँ जो लीडर्स आज 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, वो भी स्टूडेंट बन के सीख रहे हैं, वो भी मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, सीख रहे हैं। जो 10 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं, 20 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और जिनको अभी 10,000 भी नहीं आया है, वो कहते हैं मुझे सब आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइंडसेट को चेंज करने की बात है। एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, और अच्छा स्टूडेंट बन के इस बिजनेस को सीखते हुए जब करेंगे तो डेफिनेटली अगली सक्सेस आपकी होगी। और ये सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की होगी, आपके पूरे खानदान की होगी। जब आपके परिवार में लाखों रुपए आएगा तो इसको सिर्फ आप एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि आपका पूरा परिवार एंजॉय करेगा। पूरे परिवार की वो समृद्धि होगी। और यहाँ पे समृद्धि आती है, सिर्फ पैसे नहीं आते, सिर्फ पैसे नहीं। बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और रात में उन्हें नींद की गोलियां लेके सोने पड़ते हैं, हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, पता चला कितनी सारी बीमारियां हैं, कितनी सारी टेंशन लेके वो लाख रुपए कमाते हैं। हमारे बिजनेस में लोग करोड़ों रुपए भी कमाते हैं और टेंशन फ्री कमाते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। तो ये समृद्धि देता है, ये बिजनेस आपको समृद्धि देता है। तो जरूर मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी कि इस पैंडेमिक कंडीशन में घर से रहते हुए एक अच्छा बिजनेस अगर आप तलाश कर रहे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट भी ना हो, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो जरूर वेस्टीज का हिस्सा बने, वेस्टीज को अपनाएं और एक मीडियम बने, एक माध्यम बने लोगों तक स्वास्थ्य और समृद्धि पहुंचाने का। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much, Survi ma'am, and it's wonderful, great. आज की आपका जो लेसन है बहुत शानदार, जबरदस्त, और खासकर यूथ के लिए आपने जो आज जो मैसेज दिया
और रियली ग्रेट, क्योंकि समय की मांग है। आपने जो कहा मैडम बिल्कुल सही है कि जो पैटर्न जो बरसों से चला आ रहा है, पहले लोग जो आप कह रहे थे कि LIC में और फौज में और कई सारी जगह पकड़ पकड़ के ले जाते थे, भर्ती करते थे, आज वो सिचुएशन नहीं है। और ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई करने में एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगना अच्छी बात है। प्रोफेशनल के लिए आज की तारीख में सबसे बढ़िया अगर एक आदमी है जिसको बोला जाता है मिडल मैन, और मिडल मैन में अगर मैं बात करूं तो मिडल मैन कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है या सपने पूरे करना चाहता है, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग आज की तारीख में। सो वंडरफुल मैम, इट्स अमेजिंग। एंड मुझे एक छोटी सी चीज नजर आ रही है। संजय सर का प्रोग्राम था MSW, जिसमें हम जयपुर में थे, और यूपी के शायद कासगंज के एक प्रोफेसर थे। उनका महीने का जो सैलरी थी 1.5 से 2 लाख रुपए, जो नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने स्टेज पे आके बताया कि सर, संजय सर और 200-250 जी, विजेंद्र जी थे, डॉक्टर विजेंद्र। हाँ, डॉक्टर विजेंद्र जी, यस सर, हाँ। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे आज 35 साल, कम से कम 30-35 साल हो गए पढ़ाते हुए लोगों को, लेकिन मैंने जिन भी स्टूडेंट को पढ़ाया और उनमें से कई सारे स्टूडेंट को मैं मिला, लेकिन उन स्टूडेंट में मैंने बहुत सारे हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट 20,000 से ज्यादा नहीं कमाता है। और कई सारे लोग तो अभी फाइट कर रहे हैं सर, 30-30 साल, 35-35 साल हो गए, लेकिन जो भी मिले 20,000 से ज्यादा नहीं कमाते हैं। वो पहली बार आए थे सर के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में आकर, आपके यहाँ पे आके मैंने देखा है कि लोग 2 से 5 साल में लाखों रुपए की इनकम ले लेते हैं। तो सर ये काम मैं आज से वो काम करूंगा, और उस काम को करने से 35 साल में मैं 20,000 के लायक नहीं बना सका, लेकिन यहाँ से अगले 5 साल में मैं लाखों रुपए की इनकम के लायक बना सकता हूँ। शायद राजपूत साहब की टीम से थे, और आज उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, अभी तेजेंद्र का भी फोन आया, और अवधेश भी, और सारे लोग कह रहे हैं कि सुरभि मैम का जो इनकम है, जो चेक है, बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप भी देखना चाहते हैं सुरभि मैम, और आपका इनकम, आपका लाइफस्टाइल, आपकी कार, आपकी ऑडी, सब कह रहे हैं सर एक बार प्लीज। मैंने कहा ठीक है, सुरभि मैम से भी बात करें। तो मैम, तो आपका जो फॉरेन ट्रिप पे आप गए हैं, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है। रेगुलर इस पेंडेमिक टाइम में आपकी ग्रोथ पे ग्रोथ होने लग रही है लगातार, और साथ में आपने ऑडी अचीव की है, वो सब लोग देखना चाहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बने हुए, कमेंट आने लग रहे हैं। हाँ जी मैम। जी सर, बिल्कुल। और अभी मैं लाइव ही, बाहर गाड़ियां सारी लगी हुई है, मैं उनको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इनकम की बात जरूर बता दूं कि फ्रेंड्स, जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, मेरा पहले महीने का जो पे आउट था वो था 827 रुपए मात्र, और आज की डेट में वो इनकम 4 लाख रुपए महीने की हो चुकी है, 4 लाख मंथली इनकम पे पहुंच चुके हैं। और मेरे एल्डर ब्रदर हैं मिस्टर गौरव सिद्धार्थ, आप सभी लोग उनको जानते हैं। और अगर हम फैमिली इनकम की बात करें तो आज हम लोग 7.5 से पौने 8 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं वेस्टीज से। कारों की बात करें तो 5 कारें अभी तक वेस्टीज से ले चुके हैं। पहली कार जो मैंने वेस्टीज करते हुए ली थी पहले ही साल, 7,14,000 की टाटा बोल्ट। दूसरी कार जो मैंने ली थी वेस्टीज से वो थी i20, 9 लाख की, जो बाहर खड़ी है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, बाहर मोबाइल ले जाके दिखाती हूँ कैमरे से लाइव आपको। तीसरी कार जो गौरव सर ने ली थी वो मारुति की सियाज 12 लाख की। चौथी कार जो हमने ली ऑडी A3 42 लाख की। और इसके बाद जो पांचवी कार अभी मिली है दिसंबर में 42 लाख की, फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर की। तो इतनी कारें आ चुकी हैं। 4 से 5 फॉरेन ट्रिप भी मैंने, गौरव सर ने, हम दोनों भाई बहन ने मिलके अभी तक इतनी सारी फॉरेन ट्रिप भी कर ली है, और लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अगली गाड़ी हम बहुत जल्दी लेने जा रहे हैं, मर्सिडीज बेंज। वो भी आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको दिखेगी। अभी डिलीवरी हो नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हम भागदौड़ नहीं कर पाए। तो अभी विद इन अ मंथ आपको एक और भी नई कार हमारे घर में देखने को मिलेगी, और वो होगी मर्सिडीज बेंज। तो मैं आपको कारें दिखाती हूँ सर। सर मैं मोबाइल बाहर ले जाके दिखाती हूँ कारें लाइव। यस मैम, यस यस सुरभि जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, जब तक मैम कार दिखाता है तब तक सभी यूट्यूबर्स से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यूट्यूब पे बने हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ
रहे होंगे। मैडम शायद बेसमेंट में थोड़ा सा नेटवर्क हाँ थोड़ा नेटवर्क कम है, लेकिन सुरभि की हाँ दिखा रही है। ये वाली कार दिख रही है। फॉर्च्यूनर है, ऑडी है। सुरभि का थोड़ा सा हाँ मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी सारे लोग हैं ही अभी। हमीद जी, मिश्रा जी, अवधेश, अंशु मैम, सारे लोग आप हैं ही, तेजेंद्र, बाकी सबको बताइए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बने हुए हैं। और मैं भी शायद सुरभि का नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा, कोई नहीं। सर अभी दिख रहा है? हाँ मैम अभी दिख रहा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ दिख रहा है, फॉर्च्यूनर दिख गई है। हाँ दिख गई, सारी गाड़ियां दिख रही है। या i20 देन आते हैं। नेक्स्ट कार है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर के बाद एक बाइक भी है। या नेक्स्ट कार सियाज, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये रेड ऑडी। कारों का बंगला अलग ही बना रखा है मैडम ने, कारों का। कारों का काफिला है सर, सारी कारें एक साथ आप देख सकते हैं। वेरी गुड। सुरभि, बहुत सारे लोग कुछ जानना चाह रहे हैं अभी कि सुरभि मैम ने ये इतने कम टाइम में कैसे किया, तो 15 मिनट के लिए चाह रहे हैं कि कोई जो आपने किया है फॉलो, जो ट्रेनिंग मीटिंग्स में क्या क्या चीजें हैं, तो वो भी एक बार जानना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग, एक बार मैं चाहूंगा सुरभि मैम 10 मिनट के लिए, टाइम आपका और बड़ा कीमती है, लेकिन 15 मिनट 10 मिनट का टाइम और भी चाहिए। सारे लोग अभी कह रहे हैं कि सुरभि मैम ने 5-5 कारें ली, गौरव ने, दोनों भाई बहनों ने मिलकर, और आज 7-8 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है, कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड किया, कोई खास बात। तो उसके लिए सुरभि, आवाज आ रही क्लियर मेरी? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। या तो 10-15 मिनट का टाइम और चाह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आपने क्या क्या किया? सारे डायरी पेन लेके बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं सुरभि। हाँ ओवर टू सुरभि। सर बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, ये सारी सफलता आने के लिए, सारी सफलता के लिए सबसे पहली जो चीज थी, एक जो सबसे पहला आपके अंदर गुण होना चाहिए ये सारा सफलता लेने के लिए, वो होनी चाहिए पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप बंदर की तरह इधर उधर कूदते हैं, आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी सक्सेस से वंचित रह जाएंगे। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि रातों रात कोई चमत्कार आपके साथ नहीं होने जा रहा है। एक इंसान 25 से 30 साल की कीमत चुकाता है बेरोजगारी के लिए। आप बेरोजगार किसे कहते हैं? कोई इलिटरेट पर्सन जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं, नहीं कहते। बेरोजगार हम किसे कहते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया है, मास्टर डिग्री लेने के बाद भी जिनके पास नौकरियां नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं कि वो बेरोजगार है। क्योंकि जो इलिटरेट है वो तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके वो अपना घर चलाते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट हो गया बंदा, जिसने पीजी कर लिया, जिसने एम कर लिया, अब वो जाके कोई मजदूरी का काम नहीं करेगा। तो सिर्फ आपने 25 से 30 साल की कीमत चुकाई है बेरोजगार बनने के लिए। तो वेस्टीज में रातों रात में कोई चमत्कार नहीं होगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। 2 से 5 साल का समय लगेगा। अगर क्लास का कमजोर बच्चा भी है तो भी 2 से 5 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए क्रॉस करेगा, अगर वो सिस्टम का पार्ट है तो। और अगर कोई तेज तर्रार बच्चा है, पहले से उसके पास एक्सपीरियंस है, ज्यादा ड्रीमर है, ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो मे बी वो ये सफलता 1 साल में ले ले। लेकिन अगर आप 1 साल में ये सफलता नहीं ले पाए, 1.5 साल में नहीं ले पाए, तो भी आपको ये समझना है कि 5 साल तो इस बिजनेस में हमें टिके रहना है। बिजनेस अप डाउन हो रहा है, टीमें बन रही है, टूट रही है, रिजेक्शंस मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, 5 साल का कोर्स है, 5 साल तो आपको टिकना ही पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति फेलियर नहीं होता, क्विटर्स होते हैं। जिस बिजनेस में आपके लिए समय की कोई सीमा की अवधि नहीं है,
आपके पास सीट की लिमिटेशन नहीं है, अगर वहां पे आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या है, आप क्विटर हैं, आप क्विट कर जा रहे हैं, आप में पेशेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आपको इस बिजनेस में पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, उछल कूद नहीं करनी है, भटकना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना है। एक जगह जहां पर आपने पैर जमा दिया है, वेस्टीज में आते समय आप सिस्टम को देखें, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सब कुछ देखें। लेकिन जब आपने शुरुआत कर दी है तो उसके बाद सिर्फ वेस्टीज के प्रति अपनी जानकारी बढ़ाएं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें, वेस्टीज के सिस्टम की जानकारी लें, बाकी चीजों से आप दूर रहें। अदरवाइज क्या होगा, एक अच्छे सिस्टम में आने के बाद भी आपके जीवन में दरिद्रता ही रहेगी, आप गरीबी की ही जीवन जीते रह जाएंगे, क्योंकि आपने एक अच्छे सिस्टम की कीमत को नहीं समझा, आप में धैर्य नहीं होने की वजह से आप इधर उधर उछल कूद करते रह गए। मुझे अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल से याद आ रहा है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। अभी कुछ दिनों पहले विवेक सर का एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया जी टॉक्स में। वहां पे सर ने एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया कि जब सर ने वेस्टीज को स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को वेस्टीज के बारे में बताया कि यहाँ पे हम एथिकली बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो उस बंदे ने बोला कि मुझे तो ज्यादा पैसा तो चाहिए, लेकिन मुझे बहुत जल्दी पैसा चाहिए, और मैं अभी इसमें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें इस कंपनी में बहुत समय लग जाएगा, जनरेशन प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने कोई भी मनी सर्कुलेशन की कंपनी में ज्वाइन किया, काम किया, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, काम करने के बाद वो बड़े कर्ज में चले गए, और वो कंपनी भी चली गई, वो भी चले गए। और कुछ साल के बाद जब विवेक सर से वो दोबारा मिले, सर ने कहा कि चलो अब शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा अब तो और नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि अब तो मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी आ गई है, इतना बड़ा कर्ज है, अब तो मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए। और जल्दी चलने के चाहिए के चक्कर में वो गर्त में चलते ही चले गए। तो आप में पेशेंस रखना है और सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आज वेस्टीज में बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं अगर आप सिस्टम का पार्ट हैं तो। पहली चीज, पेशेंस रखिए। दूसरी चीज, रिजेक्शन से मत डरिए। दुनिया के आप लोग को, हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी कंप्लेंट्स डाउनलाइन करनी शुरू होती है, मैम उसने मना कर दिया, मैम पापा भी मना कर रहे हैं, मैम रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया, दोस्तों ने भी मना कर दिया, पड़ोसियों ने भी मना कर दिया, सारे लोग मना करते जा रहे हैं, और 2-4 रिजेक्शन झेलने की हिम्मत लोगों में नहीं होती है, और वो जैसे ही जर्नी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को रिजेक्शन मिलते ही वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंस तो होना चाहिए, साथ में रिजेक्शन हैंडलिंग, रिजेक्शन से कैसे आप ओवरकम करेंगे, इसके लिए आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना है, मानसिक रूप से मजबूत बनना है। क्योंकि इस बिजनेस में जब आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, आप उन रिजेक्शंस को ओवरकम करते हैं, तभी आप आगे की जर्नी में कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप शहीद हो जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे बिजनेस से। और रिजेक्शन इसी बिजनेस में नहीं है, रिजेक्शन दुनिया के हर काम में है। हर बिजनेस में आपको, आप नौकरी देने जाते हैं, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या पहले ही एग्जाम में आप क्रैक करके आईएएस बन जाते हैं? आप पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप हर काम में रिजेक्शन झेलते हैं, हर काम में रिजेक्शन झेलते हैं, लेकिन वहां के रिजेक्शन की आपको आदत होती है। जबकि इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हमें लगता है क्योंकि यहाँ तो मेरा अपलाइन है, मेरा दुखड़ा सुनने के लिए, तो आप अपना दुखड़ा अपने अपलाइन को सुनाते हैं, क्योंकि कई बार हम इसे अपना बिजनेस नहीं मान के अपलाइन का बिजनेस मान लेते हैं। और वहां पे जैसे ही आप बिजनेस अपलाइन का मानते हैं, वैसे ही आपको लगता है कि अब सारी जिम्मेदारी अपलाइन की है। तो फ्रेंड, रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको तीसरी चीज की जरूरत है। तीसरी चीज, आपको कहाँ से हिम्मत मिलेगी, किस तरह से आप इस बिजनेस में टिके रह पाएंगे, तो तीसरी जगह पर जाइए, और वो है इवेंट्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स। जितना ज्यादा आप इवेंट्स, मीटिंग, ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को इवेंट्स में कनेक्ट करके रखेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में टिके रहने की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जब सेमिनार्स में जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत सी लीडर्स की सक्सेसफुल स्टोरी और उनकी स्ट्रगल की स्टोरी, दोनों चीजें सुनने को मिलेंगी। उन्होंने लाइफ में इस बिजनेस की सफलता में क्या क्या उन्होंने संघर्ष झेले, ये भी पता चलेगा, क्या क्या अचीवमेंट लिए हैं, जिंदगी किस तरह से बदल गई है, ये भी पता चलेगा। तो आपको अपने आप को क्या करना है, इवेंट से जोड़ के रखना है। आप जब इवेंट से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बिजनेस में लंबी यात्रा तय करना आसान हो जाएगा। और अगर आप इवेंट से दूर हो गए, आप इवेंट्स में नहीं जुड़े रहे, तो आपको इस बिजनेस में टिक के रह पाने में बहुत मुश्किल आएगी। अपने आप को इवेंट्स, ट्रेनिंग से कनेक्ट करें। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे इवेंट्स में जाने का मौका मिला,
और स्पेशली मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग का जरूर नाम लूंगी, और वो ट्रेनिंग है जिसने हम सभी के जीवन को बहुत, मैं कहूंगी कि एक 90 डिग्री का चेंज जो हमारी लाइफ में आया, वो आया SCM से, सक्सेस द माइंडसेट। क्योंकि वहां पे जाने के बाद जो एक माइंडसेट फिक्स्ड नहीं होता है, लोगों का माइंडसेट ही चेंज होता रहता है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा या नहीं। हमारा खुद के ऊपर इतना डाउट होता है, हमारा खुद के ऊपर इतना विश्वास कम है कि हमें लगता है दूसरे तो कमा सकते हैं, दूसरे सफल हो सकते हैं, लेकिन शायद मैं नहीं हो पाऊंगा। और इसकी वजह से हम खुद पे डाउट करना शुरू करते हैं, और जहां पे डाउट आ गया वहां पे सफलता आपसे कोसों दूर हो गई। जैसे ही डाउट आया वैसे ही आप सफलता से कोसों दूर हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको लगातार लगातार मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहना है, ताकि आप इस बिजनेस में लंबी यात्रा तय कर सकें, लंबी दूरी। और जिसने टिकने का डिसीजन ले लिया, जो हर परिस्थिति में टिका रहा, निश्चित रूप से वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता लेगा। तो आपको इन प्रिंसिपल्स पे जरूर काम करना है, आप में पेशेंस रखना है, अपने अंदर रिजेक्शंस को ओवरकम करना है, और रिजेक्शंस को ओवरकम करने के लिए आपको इवेंट से जुड़े रहना है। अभी जैसे समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, समय आ गया है जूम मीटिंग का, ऑनलाइन मीटिंग्स का। तो अपने साथ अपनी पूरी टीम को ऑनलाइन मीटिंग्स के साथ अगर आप कनेक्ट करके रखेंगे, तो एक तो उनकी लर्निंग होगी, सारी टीम आपके साथ कम्युनिकेशन होगी, और आप पूरी टीम को लेके ग्रोथ कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के साथ। तो ये हमें 100% फॉलो करना है अपनी सफलता के लिए। यस सर। थैंक यू सो मच सुरभि, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने इतने अच्छे से बताया कि इतने कम शब्दों में, कम टाइम में इतनी बढ़िया से अपनी स्टोरी के लेकर और सक्सेस को लेकर। सो एक बार चाहूंगा सुरभि मैम के लिए दिल खोल के ताली बजा दिए सारे लोग, और जितने भी यूट्यूब पे बने हुए हैं, क्या क्या कमेंट आप करना चाहते हैं लिख डालिए। कैसी आपको ट्रेनिंग लगी सुरभि की, और कहते हैं इतनी बड़ी अचीवमेंट, सारा लाइव आप लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच सुरभि मैम। और सुरेंद्र कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं आपसे, अभी यूथ हमारे बीच में है जूम पे, और बहुत सारे क्राउन एंड अबाउ बैठे हैं, ये कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि मैम का। तो एक बार तालियां चाहेंगे सारे मिलकर दोबारा से, अच्छे से दिल खोलकर। ये सुरभि मैम ने सारी अचीवमेंट ली, ये सब फोटो वोटो हम सब दिखा रहे हैं। उस समय तो लाइव तो देख ही रहे थे, ये सारी फोटो। और ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुरभि की सारी कारें जो खड़ी हुई थी अभी हमने सब निकाल कर, थैंक यू सो मच सुरभि मैम। और बहुत सारे, हाँ, धनाधन लाइव अभी उस पे यूट्यूब पे आने लग रहे हैं। थैंक यू, हाँ, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, जबरदस्त आपकी स्टोरी रही। तो अभी मैं देख रहा हूँ उस पे भी चल रहा है मेरा साइड में। सो दिल से शुक्रिया। और बाकी बहुत सारी बातें अभिजीत और सुरेंद्र भी करने वाले हैं, कुछ लोगों से मिलवाने वाले हैं। तो अभिजीत यूट्यूब पे बात करने वाले हैं या जूम पे, मेरे को नहीं पता, बाकी मैं अभिजीत को इन्वाइट करता हूँ। हाँ अभिजीत, या ओके सर, थैंक यू सो मच सुरभि मैम, काफी बढ़िया ट्रेनिंग था। तो अभी यूट्यूब का जो सेशन है हम उसको एंड कर देते हैं, और हमारे साथ एक बार अभिजीत यूट्यूब पे बता दीजिए, क्योंकि अगले संडे भी सुपर संडे आप लोग बने रहिए। धमाकेदार स्टोरी आपके लिए आ रही है। और शाम को 7:30 बजे तो प्रोग्राम होता ही है, सुबह का मेडिटेशन भी रहता है। पर अगले संडे को आप कहोगे सर और मजा आ गया। तो अभी जूम पर, अभी जमीन पे कम उतरना है, थोड़ा जूम पे रहना है, ठीक है? तो जूम पे ज्यादा रहेंगे, इसलिए थोड़ा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस पे भी आप रहते हैं उस पे लीजिए, अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहिए, बुलाइए। और बाकी बहुत सारी बातें अभी लीडर्स आपस में बैठकर मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, यहीं पर आप बने रहना। थैंक यू सो मच। हाँ अभिजीत और सुरेंद्र भाई, तेंद्र। हाँ क्योंकि अभी पेंडेमिक का सिचुएशन है, तो बहुत सारे सेमिनार जो है हमारे संजय फॉर्चून लाइव के चैनल पे होने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग बने हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको अलग अलग अपडेट्स जो है वो आते रहे। विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। ओके सर, यूट्यूब का सेशन हमारा एंड हो चुका है।